धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है, तो सचिवालय में 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो मलिन बस्तियों को लेकर निर्णय हो सकता है। पंचायत चुनाव से पहले प्रशासकों को लेकर अध्यादेश भी आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय में 11 बजे ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो मलिन बस्तियों को लेकर निर्णय हो सकता है और पंचायत चुनाव से पहले प्रशासकों को लेकर अध्यादेश भी आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक आज है, सचिवालय में शुरू हो जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सचिवालय में सुबह 11 बजे से आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ खास निकलकर सामने आने की उम्मीद? सर देखिए, आज धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक से 11 बजे शुरू होगी और देहरादून के सचिवालय में बैठक शुरू होगी। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सरकार जो आभार प्रस्ताव है वो भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आभार प्रस्ताव भी इसमें ला सकती है। इसके अलावा बैठक में जो उपनल कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण को लेकर के और उसके साथ ही योग नीति पर भी प्रस्ताव आने की संभावना है। साथ ही साथ मलिन बस्तियों को लेकर इसमें भी जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं और इसके अलावा पंचायत चुनाव में सभी जो प्रशासन को लेकर भी अध्यादेश लाने की संभावना है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और बैठक को अगर बात करें तो कायदे की 11 बजे से शुरू होनी है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। हरीश, वहीं अगर बात की जाए तो मलिन बस्तियों को लेकर, जैसे कि आपने जानकारी दी कि मलिन बस्तियों को लेकर भी बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव भी बेहद नज़दीक है, उसको लेकर प्रशासकों को लेकर एक अध्यादेश भी आने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आज की ये बैठक। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ओपनर के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इसमें यथावत होने की बात कर रहे हैं और सरकार की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि सरकार उनको उनका नियमितीकरण यहाँ पर करे। और दूसरी तरफ अगर हम योग नीति की बात करें और साथ ही साथ मलिन बस्तियों की जो आपने जिक्र किया है, तो मलिन बस्तियों को लेकर के भी एक निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है कि जो तमाम जो मलिन बस्तियां हैं उनको यथावत रखना है या फिर उनको हटाया जाना है। तो ये भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। दूसरी तरफ अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव प्रदेश में होने थे और अभी तक पंचायत चुनाव टाले गए हैं और नहीं पंचायत चुनाव हुए हैं। तो क्योंकि जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद उनको प्रशासक के तौर पे रखा गया है। अब एक अध्यादेश आने की संभावना आज कैबिनेट में है। ये माना जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर के भी जो प्रशासक हैं उनको रखना है या उनकी जो समय सीमा है वो बढ़ानी है या फिर अब चुनाव। तो आज तमाम इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है और बहुत सभी लोगों की टकटकी इस बैठक पर है, क्योंकि तमाम जिस तरह से चाहे वो उपनल कर्मचारी हों, चाहे वो योग नीति हो या इसके अलावा मलिन बस्तियों का मामला हो या दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का मामला हो, तो तमाम चीजों को लेकर के लोगों की जो अटकलें हैं वो लगातार इस बैठक पर बनी हुई है और किस तरह से आज की बैठक यहाँ पर जो रखी गई है और उसमें क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से करीब 1 दर्जन से ज्यादा इसमें प्रस्ताव आ सकते हैं। जी, सिंदूर यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये ऑपरेशन सफल भी रहा। उसके बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा का आगाज़ किया और इस यात्रा में सम्मिलित भी हुए। यानी एक तरफ सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की गाथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच पहुँचा रही है और दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी अथक प्रयासों में लगी हुई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तमाम मॉक ड्रिल्स भी हमने उत्तराखंड में देखी अलग अलग जगहों पर और अब ये जो कैबिनेट की बैठक हो रही है इसमें यह भी माना जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है या फिर पाकिस्तान के साथ जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चर्चाएं भी इस बैठक में होगी और कहीं ना कहीं जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको लेकर भी बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें और जिस तरह से जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है
उसको एक कड़ा जवाब हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। जाहिर सी बात है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक सफल युद्ध रहा है और उसको लेकर के सरकार की आज की अगर बात करें तो आज इसमें आभार प्रस्ताव लाने की संभावना है, चाहे वो भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार प्रकट करने की बात हो। तो आज तमाम चीजों को लेकर के आपने जिस तरह से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और बीजेपी के तमाम जगहों पर इस तरह के जो आयोजन है वो किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें शायद तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जो यहाँ पर जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली गई है। देहरादून के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, तमाम जो लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं और जाहिर सी बात है कि एक सफल आयोजन के लिए, सफल जो ऑपरेशन है उसके लिए आज आभार प्रस्ताव लाया जा सकता है। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 वर्षों के बाद एक बार फिर 30 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी आते हैं। 2 मई से इस यात्रा को भी शुरू किया जा चुका है और इस यात्रा के लिए भी अभी तक 3256 यात्रियों को यात्रा के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं। पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। अब ये यात्रा जो है, मानसरोवर की यात्रा जो है, ये यात्रा हो रही है और इसमें 250 का जो है ग्रुप जाएगा, 50-50 का 5 ग्रुप जाएंगे और ये यात्रा आगे सब। तो यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और क्षेत्रीय लोगों की मांगों को लेकर मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रवक्ताओं के नेतृत्व में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत की पार्किंग स्थल जानकी चट्टी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि यात्रा की दृष्टि से प्रथम पड़ाव राना चट्टी में अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित की जा रही है, जो कि देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के सामने देवभूमि की छवि को धूमिल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जानकी चट्टी में शराब, मांस और अंडे जल्द बंद नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। इसके तहत उत्तराखंड पुलिस के भी 72 जवानों का चयन किया गया है। इन जवानों को 6 महीने का साइबर कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंस आदि विषयों के मूल सिद्धांतों में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। में जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है और इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है कहीं से तो उसको तत्काल उस पर रिएक्ट किया जाता है। तो गर्मी के मौसम के साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में देहरादून जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वेक्षण से लेकर दवाओं और जांच व्यवस्था तक खास तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि आशा वर्कर्स, फैसिलिटेटर्स, वॉलंटियर्स और निगम कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लार्वे की जांच और उन्हें नष्ट करने का काम कर रही है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए दवाएं, टेस्ट किट्स और ब्लड यूनिट्स बढ़ाई गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि निजी अस्पतालों और लैब्स में डेंगू जांच के रेट तय कर दिए गए हैं। अगर कोई भी निर्धारित दर से ज़्यादा पैसा मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं डेंगू, मलेरिया, तो उसमें हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमारे
घर घर जाकर सर्वेक्षण करने हैं। आशा वर्कर्स को, आशा फैसिलिटेटर्स को, अग्रणी अमला है हमारा, इनके साथ साथ हमारे वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं और हमारे निगम के कर्मी भी हैं। तो इन सबको प्रेरित रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जिले स्तर से उनको एडिशनल 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 1555 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, वो संख्या कितनी भी हो। इसके साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स रखे हैं उनका सुपरविजन भी आशा फैसिलिटेटर्स को दिया गया है, ताकि वो उनके नियंत्रण में रहकर, उनके सुपरविजन में रहकर कार्य करें। और लार्वा सोर्स रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो घर घर जाकर हमको राउंड्स जो है वो इंटेंसिफाई करो। तो हरिद्वार में राष्ट्रीय किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन सर्वे के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवक्ता के संयोजन में किसान घाट पर किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर पर्यावरण बचाओ संदेश के साथ उनकी याद में वृक्षारोपण किया गया। यूनियन सर्वे की ओर से आज स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी को, अपनी किसान नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है वृक्षारोपण करके। आज हमने फलदार वृक्षारोपण किए हैं किसान घाट पर, क्योंकि किसान घाट पर ही जब उनकी अस्थियां लाई गई थी यहीं विसर्जित हुई थी रोड़ीबेल वाला में। तो आज हमने उसी स्थान पर जो है अपना वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण के साथ ये संदेश दिया है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, पेड़ लगाओ वायु बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। उस नारे को फलीभूत करते हुए आगे भी हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। और मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को संगठित कर देश दुनिया में किसानों को एक नई पहचान दी। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर आज हमने किसान घाट पर सभी किसान भाइयों और महिलाओं ने मिलकर वृक्षारोपण का पौधा लगाया, ताकि किसान भाइयों को एक संदेश जाए, क्योंकि धरतीपुत्र किसान होने के नाते महेंद्र सिंह टिकैत ने एक किसानों की आवाज़ को शासन प्रशासन पूरे देश विदेश में उठाया, ताकि किसान भाई उनके पक्षों पर चलकर अपना कार्य करें और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आगे कदम से कदम बढ़ाकर चलते रहें, ताकि किसानों की सब समस्या सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए मैं उन्हें धरतीपुत्र महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर बहुत तो भादराबाद की पंचायत बैठक में इस बार सिर्फ खानापूर्ति नहीं रही, गांव की असली तस्वीर सीधे जनप्रतिनिधियों ने के सामने रखी गई। तो मीठी बेरी, धनपुरा, गेड़ी, खाता जैसे गांव में पानी की भारी किल्लत है। अधूरी पड़ी बोरिंग और घटिया निर्माण से लोग बेहाल हैं। बैठक में कुल 37 मुद्दे उठे। बिजली के खंभे बदले नहीं गए, भारी बिल, लालढांग में 24 घंटे डॉक्टर न होने से गर्भवती महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान है। पंचायत बैठक में अब की बार सिर्फ चर्चा नहीं, चेतावनी भी दी गई। हैदराबाद में बीटीसी बैठक प्रमुख महोदय मैडम के द्वारा की गई है उनकी अध्यक्षता में, और मुख्यतः जो है हमारे पानी को लेके, बिजली को लेके, रोड को लेके बहुत मुद्दे आए। सभी सदस्य द्वारा भी बहुत ये मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें संबंधित विभाग को आदेशित कर दिया गया है कि ससमय सीमा में कड़ाई से अनुपालन करते हुए सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। देखिए, सभी विभागों को आदेश कर दिया गया है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट बीडीसी की बैठक भी जब होगी तो उसमें सबसे पहले जो विभाग ने परिपालन किया है पूर्व में, जो उनको निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में ही विचार विमर्श किया जाएगा और बहुत कड़ाई से उनको आदेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो सभी विभाग हैं इन चीज़ों का संज्ञान लें। दोस्त में जो बैठक हुई थी बीडीसी की सबसे पहली, उसमें मैंने प्रस्ताव दिया था एसडीओ साहब को बूढ़ी माता पे। तो उसके बाद मैं उनसे मिला, जाके भाई मेरा काम जो है उसे कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे। बीडीओ साहब के माध्यम से भी मैंने 2 प्रस्ताव भिजवाए, तब भी मेरा काम नहीं हो पाया। फिर मैं एसडीएम साहब से मिला, उनसे लेटर बनवाया, उन्होंने मार्क करा, उसके बाद भी काम नहीं हो पाया। आज बीडीसी की बैठक थी, इसमें मुद्दा उठाया, लेकिन वो आज यहाँ पहुँचे ही नहीं। अभद्रता की है कुछ। हाँ, मैंने उनके फ़ोन किया कि जी मेरा काम है, इसको कर दियो, तो उस फ़ोन पे बदतमीजी करते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सीडीओ ने क्या कहा? सीडीओ साहब ने कहा कि देखते हैं, कराते हैं काम को, बात करते हैं उनसे। तुम्हारे कहने थोड़े काम करेंगे हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। समस्या आगे पोल लगने। वीडियो भादराबाद ने जो क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई थी माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में, उस बैठक में आज बहुत सारे मुद्दे आए, जिनमें मुख्यतः हमारा स्वास्थ्य, बिजली और पानी का था। तो पानी और बिजली से संबंधित जो समस्याएं थी उनका कुछ का समय उन्होंने 15 दिन का दिया है, कुछ का 20 दिन में आश्वासन दिया है। तो अगली बैठक में मुझे उम्मीद है कि वो कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। इस बार हमने ये किया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं
अगर उस लेवल के नहीं आए हैं तो अगली बार वो उस लेवल के अधिकारी आए, ताकि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनकी बात का उचित जवाब दिया जा सके और उनको संतुष्ट किया जा सके। उधर हरिद्वार के एसएसपी ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस महकमे को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अपराधों पर लगाम लगाने से लेकर जवानों की समस्याएं सुनने तक इस समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तो अपराध समीक्षा बैठक में जिले भर के सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्र अधिकारियों को तलब किया गया, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। तो समीक्षा बैठक के लिए कई बड़े फैसले चयनित थे जो फैसले लिए गए हैं। बता दें कि एसएसपी ने कानून व्यवस्था की ये समीक्षा की, साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर देते हुए एसएसपी नजर आए। तो पुलिस महकमे को सख्त निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं, कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो और सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें, इसको लेकर ये समीक्षा बैठक की गई थी और कई बड़े फैसले इस समीक्षा बैठक में एसएसपी ने लिए। प्रत्येक माह के भांति इस बार भी जो क्राइम मीटिंग थी उसके एजेंडा में जो हमारी विवेचनाएं हैं उसकी पेंडेंसी के संबंध में, हमारी जो चेकिंग है उसके संबंध में, हमारे एनबीडब्ल्यू हमारे जो इनामी अपराधी हैं और हमारे जो गैंगस्टर एक्ट में जो हमारी कार्रवाइयाँ पेंडिंग चल रही है, साथ में हमारे एनडीपीएस एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ में थाने में रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनके रखरखाव, उनको किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से उनकी भोजन व्यवस्था है, उसके संबंध में भी चर्चा की गई। फोर्स में डिसिप्लिन को लाने के लिए, साथ में प्रत्येक जो कर्मी हमारे साथ काम कर रहा है और इस फोर्स में जो काम कर रहा है उसका मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इस समय क्योंकि काफ़ी अलर्ट मोड पे लगातार उत्तराखंड पुलिस के भांति हरिद्वार पुलिस भी है, तो जो हमारी ड्यूटियां हैं उसको किस तरीके से प्लेस किया जाना है, किस प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, इसमें एक विस्तृत चर्चा आज की गई है। मुझे उम्मीद है इसका असर हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई में आने वाला है। उधर हरिद्वार के वीआईपी घाट के सामने एनएचएआई की रोड पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। हरियाणा नंबर की एक एसयूवी गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर फोटोशूट किया गया। न ट्रैफिक की परवाह न सुरक्षा का ध्यान, रोड को ही पर्सनल स्टूडियो बना लिया गया। तो वीआईपी घाट हरिद्वार का वो इलाका है जहां सख्त सुरक्षा रहती है और पार्किंग से लेकर मूवमेंट तक के सख्त नियम हैं, लेकिन तस्वीरें साफ दिखा रही है कि इन नियमों को कुछ लोग अपनी पहुंच और बाहरी नंबर की गाड़ियों के दम पर रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर ना कोई ट्रैफिक पुलिस दिखाई दी न प्रशासन। सवाल ये उठता है कि वीआईपी घाट के सामने अगर इस तरह खुलेआम नियम टूटते हैं तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर ये गाड़ी खड़ा कर ये युवक फोटो शूट कराता हुआ नजर आ रहा है। तो एसयूवी गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर गाड़ी की छत पर चढ़कर ये युवक फोटो शूट कराता हुआ नजर आया। तो वीआईपी घाट के सामने की तस्वीर है जहां पर सख्त यातायात के नियम है, लेकिन इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ और ना ही ट्रैफिक की परवाह करता हुआ ये युवक यहां पर नजर आ रहा है। तो रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में केएलडीएवी डिग्री कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रोफेसर ने वाइवा के दौरान कई छात्रों के साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन सहित अन्य छात्राओं ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की। वहीं एसपी देहात ने कहा कि कुछ छात्राओं के साथ प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की जाँच पड़ताल जारी है। कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं वाइवा देने के लिए गई थी एग्ज़ामिनर को, तो पहले तो उन्होंने मुझे टच किया चीक्स पे, तो मैं पीछे गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया। फिर बाद में उन्होंने मेरे दोबारा ऐसे करके चीक्स पे फिर ऐसे किया और फिर बाद में उन्होंने मुझे बैड टच भी किया। बहुत सारों के चीक्स पे किया है। हमने प्रिंसिपल सर को शिकायत की थी। आपके साथ क्या कोई और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। बहुत सज़ा मिलनी चाहिए उनको। सर को जब हमारा 3rd बैच चल रहा था तो उस समय मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी। उन्होंने कहा मैडम हम जो एग्ज़ामिनर आए हैं वो हमारे साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, कभी हमें टच कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अभी उनसे बात करते हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में ये वाला मैटर नहीं था। हमने जाकर उनसे बात करी। मैं कहा आप ऐसा कर रहे हैं, इन लड़कियों ने
शिकायत करी है, वो मान गए, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। ये तो बहुत ही गलत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई एग्जामिनर आए, कोई टीचर आए हैं और वो इस टाइप की हरकतें। देखिए, हमारे पास भी एक तहरीर आई है, एक डिग्री कॉलेज है यहाँ, जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दूसरे डिग्री कॉलेज से प्रोफेसर आए थे। तो जिन बच्चों का वाइवा लिया जाना था, उन्होंने पाया कि बच्चियों का ये कहना है कि उनके साथ प्रोफेसर साहब ने गलत संग से बैड टच किया और इंटेंशनली कुछ चीज़ें उनको गलत फील हुई हैं। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया, जो चीज़ें पता करी, तो इस बात की पुष्टि होती है और तहरीर हमें प्राप्त हुई है काफ़ी सारी बालिकाओं की तरफ से। हम उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। उधर रुड़की इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने 3 निजी अस्पतालों में छापेमारी की, जिसको लेकर अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान एसीएमओ हरिद्वार ने छापेमारी के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर तीनों अस्पताल पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं एसीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कई अस्पतालों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर अस्पताल पर छापा मारा है। तो तीनों अस्पताल से डॉक्टर नदारत पाए गए हैं। साथ ही भारी खामियां मिलने पर अस्पताल पर जुर्माना लगाया गया। कुछ कंप्लेन भी हमारे पास है। कंप्लेन को मद्देनजर एक रहमत हॉस्पिटल है, उसको करने आया था, जो बंद पाया गया। वहाँ पे दूसरे स्वामी आके उन्होंने कह दिया 2 साल पहले छोड़कर चले गए। डॉक्टर एक हानिया हॉस्पिटल पे, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला, तो नोटिस जारी कर रहे हैं हम लोग। और जनता हॉस्पिटल को मैंने निरीक्षण किया, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं पाया गया, उस पर हम लोग पेनल्टी लगा रहे हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं मिला, उसको भी पेनल्टी लगाएंगे। इन हॉस्पिटलों में कोई डॉक्टर आज नहीं पाया गया, पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी, तो उनको निरीक्षण में खामियां पाएगी। 50,000 की पेनल्टी है, अभियान लगातार जारी है। उधर रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में मोहम्मदपुर झाल गंग नहर किनारे जाम छलकाना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने जाम छलकाते 2 युवकों को मौके पर धर दबोचा। साथ ही मौके से बियर की बोतलें भी पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने गंग नहर किनारे शराब पीने पर चालान किया। साथ ही दोनों युवकों को पुलिस ने मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया। पुलिस ने 2 टुक में युवकों को से कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।